मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज मैथ्स में हम एपी टॉपिक में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अदर पार्ट मैंने पहले एक्सप्लेन किए थे। इसमें 5th और 6th पार्ट आपको खुद करने हैं, होमवर्क में डाले गए हैं, क्योंकि बाकी के पार्ट मैं करा रहा हूँ और इन सब को करने के बाद मैं समझता हूँ कि 5th और 6th पार्ट भी आप खुद करने में कैपेबल होंगे। तो 7th पार्ट में a = 8 दिया है, an 62 दिया है, sn 210 है, n और d फाइंड करने हैं। तो देखिए जो दिया है उसी से कहीं ना कहीं हम इनको फाइंड कर सकेंगे, तो उन्हीं के फॉर्मूले हम लगाते हैं। अब देखिए sn = 210, तो n/2 a + l एक फार्मूला होता है 210, ये हो गया। sn की जगह n/2 a + l लिखा, n पता नहीं है तो n/2 और a की वैल्यू 8 है। अच्छा l क्या होती है? लास्ट टर्म होती है, nth टर्म। तो जो an का फार्मूला होता है या tn का, वही जो है l का होता है। तो an 62, इसका मतलब लास्ट टर्म 62 है। इसमें 62 लगा दी, क्योंकि sn 210 दे रखा है, n टर्म का ये है, n टर्म का टोटल है, ये nth टर्म है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 8 + 62, ये 70 से 210 डिवाइड किया 3, तो n/2 = 3 या n = 3 × 6, n = 6। अब an = 62 दिया है, तो a + n - 1d = 62, फार्मूला an का लगा दिया, a + n - 1d। a की वैल्यू 8 अप्लाई की, n - 1d = 62। अब 8 इधर माइनस में ले लिया तो 54 n - 1d। अब जब तक हमने पहले ये निकाला था, जब तक हमने n की वैल्यू निकाली नहीं थी, इसलिए अब n की वैल्यू निकालने के बाद उसको फर्स्ट में पुट कर दिया, n - 1। अब n की वैल्यू कितनी है? यहाँ 6 है, तो 6 - 1d = 54, तो 5d 54, तो d = 54/5। n आ गई 6 और d की वैल्यू आ गई 54/5। तो आप देख सकते हैं, क्लियर हो रहा है आपको? बस फार्मूले अप्लाई करने हैं और डरना नहीं है, बस लगा देना है उसमें फार्मूला, ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा निकल करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया है, an = 4, d = 2, sn = -14, n और a फाइंड करने हैं। तो an = 4 यानी a + n - 1d = 4, d की वैल्यू 2 दे रखी है, वो लगा दी यहाँ, तो 2n - 2 आ गया, ब्रैकेट ओपन किया तो -2 को इधर 4 की ओर भेज दिया, तो a + 2n की वैल्यू 6 आ गई। या कह सकते हैं कि a = 6 - 2n, a = इसी फर्स्ट इक्वेशन से 6 - 2n, प्लस 2n इधर 6 की ओर ले आए, a = 6 - 2n। sn = -14 दिया है, n/2 और 2a + n - 1d। चाहे तो ये फार्मूला अप्लाई कर दें, अदरवाइज n/2 a + l भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए a है नहीं आपके पास, और l की वैल्यू जो लास्ट टर्म है an की ही वैल्यू होगी 4। n भी नहीं है तो n/2 a + l भी अप्लाई कर सकते हैं, या यही अप्लाई कर दें n/2 2a + n - 1d, d की वैल्यू 2 लगा दें, तो 2n - 2 या 2 इसमें से दोनों में से कॉमन उठा लिया, यहाँ 2a में से भी, यहाँ से 2 ये कॉमन उठ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, n आ गया और अंदर आ गया a + n - 1। अब a की वैल्यू 6 - 2n यहाँ अप्लाई कर दी, प्लस n - 1, तो 6 - 1 हो गया 5, और -2n + n माइनस का n, तो n बाहर है ब्रैकेट के, 5 - n = -14, 5n - n² = -14। ये सब 0 = दिस, या ये = 0 के इधर ले आए, दोनों उठा करके -14 की ओर, तो n² और -5n - 14 = 0, ये प्राप्त हुआ। n² - 5n - 14 = 0, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो गई, फैक्टराइजेशन हो गया ये, तो 7 × 2 = 14, -7 + 2 तो -5 आएगा,
अब इसमें फैक्टराइज हो गया n-7n+2, यानी कि n की वैल्यू 7 और -2। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है जो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव होंगी, इसलिए नेगेटिव वैल्यू को लेफ्ट कर दिया, तो n = 7। n = 7 तो a = था 6 - 2n, तो n की वैल्यू यहाँ अप्लाई कर दी 7। 7 2 जा 14, 6 - 14 दैट इज -8, तो a की वैल्यू -8, n की वैल्यू 7 फाइंड हो गई। तो यहाँ से देख सकते हैं आप इसको, ये देखिएगा, देखिए इसका जो 9th पार्ट है उसमें दिया है कि a = 3, n = 8, s = 192 और d फाइंड करना है। तो हम जानते हैं फार्मूला Sn = n/2 2a + n - 1d। तो S8 n की वैल्यू कितनी है? 8, तो n की जगह 8 लगा दिया, n/2 तो 8/2, 2a + n की वैल्यू यहाँ 8 फिट कर दी, 8 - 1d। अब S8 या S की वैल्यू 192 है, जो सम ऑफ टर्म्स है। सम ऑफ यहाँ पे 8 टर्म्स है, तो S8 की वैल्यू 192, 8/2 पहले ही 4 लिख दें या 8/2 लिख दें, बाद में कट कर दें। 2a की वैल्यू गिवन है 3 + 7, 8 - 1 7 हुआ, और d पता नहीं है, d का d लिखें। तो ये आ गया, देखिए 192 को अब ये 4 से काटा 192, तो 48 = 2 3 जा 6 + 7d, 6 माइनस करेंगे तो 42, 7 से डिवाइड करेंगे तो 6d = 6। देख रहे हैं, ये 9th पार्ट कंपैरेटिवली इजी था, डायरेक्ट फार्मूला लगाया और आ गया 1 स्टेप में ही। देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप, ये जो 10th पार्ट है, L = 28 दिया है, S = 144, n = 9, a = क्वेश्चन मार्क। तो अगर इसमें Sn = n/2a + L फार्मूला लगा दिया जाए तो बड़ी ही आसानी से a की वैल्यू फाइंड हो रही है। S9 Sn है, n = 9 दिया है, तो S9 हो गया 9/2, n की वैल्यू 9 फिट कर दी, a + L। L की वैल्यू हमें 28 गिवन है, तो a + 28। 9 से 144 कट किया 16, 2 से इधर मल्टीप्लाई में ले गए 32 - 28 + 28 अब इधर ले लिया -28 = a, तो a = 4। तो 10th पार्ट बहुत ज़्यादा सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। क्वेश्चन नंबर 4 में ये AP दे रखी है, यहाँ A9 है, D निकाल ली, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 17 - 9 8 आ गई, Sn 636 दिया है। तो फार्मूला अप्लाइड Sn n/2 2a + n - 1d, वैल्यू पुट कर दी यहाँ। वैल्यू पुट करने के बाद देखा कि क्या आया निकल करके, देखिए 2 इसमें मैंने कॉमन लिया है, और अंदर 9 + n - 1 और 4 ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, कॉमन नहीं आता तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में कवर हो जाता। फिर अब देखिए n बाहर है और 9 + 4n - 4 अंदर, 9 - 4 आसानी से 5 आ गए, और 4n तो 4n है ही, तो 4n + 5, प्लस का 5 बचा क्योंकि ज़्यादा है प्लस का। अब यहाँ देखिए 4n² + 5n = 636, ये इधर 4n² की ओर ले गए, 4n² + 5n - 636 = 0। अब 4 की और 636 की मल्टीप्लाई के ऐसे दो पार्ट करने हैं जो माइनस होकर 5 आए, तो 53 और 48 कैसे आते हैं ये मैं आपको 8th में भी बताए थे, 9th में भी बताए थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके या तो पता लगा लें आप इजीली, और नहीं निकाल पा रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा और उससे निकाल लीजिएगा, आ जाएंगे। दो पार्ट में बांट दीजिए उनको। चलिए ये आ गए, तो अब इसमें n कॉमन लिया, इतना 4n + 53, और ये n - 12 इसके दो फैक्टर हो गए, n की वैल्यू -53/4 और 12 आ गई,
तो ना ही नेगेटिव हो सकती है ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। आपको पता हो कि n की वैल्यू कंप्लीट ही होगी इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर वो भी नेगेटिव नहीं होते। तो क्लियर है आपको ये। अब यहाँ नेगेटिव वैल्यू छोड़ने पर n इक्वल टू 12 ये आंसर आ गया। आप देख सकते हैं इसको, ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन सोल्व हो गई और यहाँ से n की वैल्यू 12 केवल एक्सेप्ट की जाएगी, नेगेटिव छोड़ दी जाएगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17, 350 रिस्पेक्टिवली। A 17 दिया है, L 350 दिया है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, D इक्वल टू 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, यानी कि n पूछी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। व्हाट इज़ देयर सम, SN पूछा है। तो ये मैंने नोट कर लिया है, 17 है, L 350 है, D 9 है, n निकालना है, SN भी निकालना है। तो L इक्वल टू 350, L क्या होती है लास्ट टर्म, nth टर्म ही हुआ करती है। A प्लस n माइनस 1 D इक्वल टू 350। A की वैल्यू है, D की वैल्यू है हमारे पास, 17 इधर लिया, 333, 9 से कट किया 37, माइनस 1 को इधर लिया, प्लस 1, n इक्वल टू 38। तो अब SN इक्वल टू SN भी निकालना है हमको। देखिए SN निकालना है, तो SN इक्वल टू n/2 A प्लस L। n की वैल्यू अभी अभी 38 निकाली गई है, 38/2, तो 17 प्लस 350, 367 की 19 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 6973। ये सम ऑफ n टर्म्स आ गया हमारा। n कितनी है, 38 आ गई है, तो n की वैल्यू भी आ गई, सम ऑफ n टर्म्स भी आ गई। ये देखिए, सबसे पहले n की वैल्यू निकालना, और जब n की वैल्यू निकल करके आ गई तो इसके बाद फिर SN निकाल लिया गया है n/2 A प्लस L से। देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि n इक्वल टू 22 टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 22, सम फाइंड करना है, S22 फाइंड करना है, इन विच D इक्वल टू 7 और 22nd टर्म A22 इक्वल टू 149, n इक्वल टू 22, D इक्वल टू 7, A22 149 और S22 फाइंड करना है। तो देखिए 22nd टर्म A22 इक्वल टू 149, 22nd टर्म हो गई A प्लस 21 D इक्वल टू 149। इससे हमने D की वैल्यू लगा दी यहाँ और A की निकाल ली, 2 आ गई। अब क्या हुआ, अब SN n/2 A प्लस L होता है, तो S22 22/2 और A की वैल्यू 2 है, और L क्या है लास्ट टर्म, nth टर्म होती है, A22 149 और टोटल टर्म 22 है, तो दैट इज L की वैल्यू भी 149 ही हो गई है। अब इनको प्लस कर दिया तो 151, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से कट करोगे 22 को 11, मल्टीप्लाई करते ही 1661, S22 की वैल्यू फाइंड हो गई। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ AP। S51 फाइंड करना है, हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स T2 और T3 दे रखे हैं 14 और 18 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए S51 फाइंड करना है, सेकंड टर्म थर्ड टर्म दे रखी हैं, तो सेकंड टर्म 14, थर्ड टर्म 18। जो सेकंड टर्म है T2 क्या कहेंगे, A प्लस D की संख्या एक शॉर्ट होती है ना टर्म के उससे, तो A प्लस D इक्वल टू 14, और T3 होगी A प्लस 2D इक्वल टू 18। दोनों को ऊपर नीचे रख के सब्ट्रैक्ट और लिखना है यहाँ, सब्ट्रैक्ट करते हुए, यानी कि साइन चेंज हो गए तो प्लस माइनस ए कैंसिल हो गए, D माइनस 2D माइनस का D, 14 माइनस 18 माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, D इक्वल टू 4, D इक्वल टू 4 यहाँ पुट कर दिया, 4 इधर जाके माइनस हो गए, तो A इक्वल टू 10, A इक्वल टू 10, D इक्वल टू 4 अब हमारे पास आ चुके हैं। तो SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1D। तो S51 51/2 और 2A प्लस 51 माइनस 1D, मैंने n की जगह यहाँ सब जगह 51 लगा दिया है, 51/2। अब A और D की भी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, 10 और 4, तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होती है, 10 2 जा 20 और 54 जा 200, 220
और 2 से डिवाइड करोगे 110, 51 से मल्टीप्लाई करोगे 5610। ये आंसर हो गया S51 का। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, S7 इक्वल टू 49, दैट ऑफ 17 टर्म्स इक्वल टू 289, S17 इक्वल टू 289 ये गिवन है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, Sn फाइंड करना है। देखिए S7 इक्वल टू 49 और S17 289 गिवन है। S7 का फार्मूला अप्लाई किया। देखिए Sn का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d, तो S7 का 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d इक्वल टू 49। 7 7 जा 49, मैंने यहीं काट दिया ऊपर ऊपर ये। तो 7 2 जा 14, 2a प्लस 6d, 7 माइनस 1 6, 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। फिर इसी तरह से 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1d इक्वल टू 289, 17 से 289 काटा, 17 2 जा 34 और 2a प्लस 16d, 17 माइनस 1 कितना आएगा 16, 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। सेकेंड इक्वेशन तैयार हो गई। दोनों को सोल्व कर लिया ऊपर नीचे रख के सब्ट्रैक्ट करते हुए, प्लस माइनस का कैंसिल 2a। अब 6 माइनस 16 दैट इज माइनस 10, और 14 माइनस 34 माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d इक्वल टू 2। d इक्वल टू 2 आ गया। और अब इसको पुट करा, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में किसी में भी पुट कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड में। तो 2a प्लस 6 इंटू 2, 6 2 जा 12, इधर जाके माइनस किए तो 2a इक्वल टू 2, दैट इज a इक्वल टू 1 कट होने के बाद। a और d की वैल्यू आ गई। अब Sn निकाल दिया। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n/2 2a की वैल्यू 1 है, n माइनस 1 d की वैल्यू 2 है। 2 दोनों में से कॉमन उठा लिया, यहाँ और यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ n माइनस 1 बचा। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो n बाहर है और n अंदर है, तो n इंटू n, n स्क्वायर। तो Sn इक्वल टू n स्क्वायर। ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं सॉल्यूशन इसका एकदम सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फार्मूला लगाया है, निकल आया है बस तुरंत। लेकिन बस ये काम लीनियर इक्वेशन में जैसा करते थे ना, वो सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं आप। शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। an 3 प्लस 4n। देखिए an दे रखा है तो मैंने n की जगह 1 रख दिया। 3 प्लस 4 इंटू 1, तो पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगी। 4 1 जा 4 प्लस 3 7। a2 मैंने n की जगह 2 रखा है। 4 2 जा 8 प्लस 3 11। a3 मैंने n की जगह 3 रख दिया है, तो 3 प्लस 4 और n की जगह क्या पुट किया 3। 4 3 जा 12 और 3 15। अब हमने देखा कि d1 क्या है, a2 माइनस a1, 11 माइनस 7 4, और d2 क्या है, a3 माइनस a2, 15 माइनस 11 दैट इज 4। d1 और d2 यहाँ इक्वल हैं, डिफरेंस इक्वल है, तो इट इज एन AP। अगर डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, इक्वल रहता है डिफरेंस, तो हम कहेंगे कि ये AP है। अब Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1d, तो S15 हो गया। 15/2 2a और d की वैल्यू लगा दी और इसको सोल्व कर दिया। 15 माइनस 1 14, 4 जा 56 और 14 प्लस, पहले मल्टीप्लाई सोल्व होती है, तो 56 प्लस 14 70 और 2 से डिवाइड किया तो 35, 35 15 की मल्टीप्लाई की 525। देखिए Sn का फार्मूला है, S15 निकालना है, तो n की जगह 15 लगा दो, जहाँ जहाँ n है 15 लगा दो। a और d की वैल्यू अभी निकाली है हमने। d1 d2 सेम वैल्यू है, तो d की वैल्यू आ चुकी है 4। तो क्लियर है स्टूडेंट्स इसका जो फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह सेम बिल्कुल। तो सेकंड पार्ट आप होमवर्क में ले रहे हैं, आपको खुद करना है सेकंड पार्ट इसका। फर्स्ट पार्ट देख लीजिए पहले अच्छी तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, जो होमवर्क दिया है वो करेंगे और सभी को फेयर नोटबुक में नोट करेंगे।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।